इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। हेलो। हाँ भाई, निकला नहीं, मैं यहीं हूँ। एक पुराना पैलेस था, वो बिक रहा था तो उसे खरीद लिया मैंने। 7 दिन में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना था और आज ही वो 7वां दिन है, तो रेडी होकर आना। रखता हूँ। हाँ, कलेक्टर साहब आ गए। गुड मॉर्निंग सर। क्या हो गया जो इतना अर्जेंट में बुलाया है? बॉडी निकाल ली क्या? आप एक बार देख लेते तो। बॉडी को देख के मैं क्या करूंगा? ऐसा नहीं है सर, एक बार देख लेते तो। तुम्हारे सबके काम ऐसे ही रहते हैं। फॉरेंसिक। हाँ जी जी सर। मुझे लगा कि जांच पड़ताल तुम लोग सही से करोगे, लेकिन यहाँ के पता चल रहा है। वो फोटो वाला आदमी। हाँ सर, वही है सर। सभी आमो खास को ये सूचना दी जाती है कि इस पैलेस को गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले लिया है। अगर इसका कोई वारिस है तो वो जिला कलेक्टर के ऑफिस में आकर अपना दावा पेश कर सकता है। ये कोर्ट का ऑर्डर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ आइए आरटीओ साहब, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिया आपने। वो इंग्लिश में एक कहावत है ना। क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, इंग्लिश को रहने दो, उससे हमारा क्या लेना देना। हम लोग तो हिंदी में बात करते हैं। बताइए। मैं दोस्त की हैसियत से नहीं आया, ऑफिशियली आपसे एक चर्चा करनी है विथ योर परमिशन। हाँ हाँ, तो कहिए। अभी अभी हमारी सरकार ने एक पैलेस पर कब्जा किया है ना, लेकिन अभी तक उसका कोई वारिस नहीं आया। मतलब वो पैलेस इस वक्त गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में है ना? हाँ सर। अगर ऐसा है तो हम अपना ऑफिस यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर देंगे। कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। छोटी मोटी मरम्मत करवानी पड़ेगी। लेकिन वो पैलेस ऐसा है कि कई सालों से उस पैलेस में कोई गया ही नहीं है। क्या वजह है? और क्या होगा, डर। मनुष्य जब पैदा होता है तब वो रोता है। क्यों पता है? डर से। और इसी डर की वजह से आदि मानव मनुष्य में बदलता चला गया। वक्त बदला, आदत बदली, लेकिन ये डर बिल्कुल नहीं बदला। तो बेकार की बातें छोड़ो और उस पैलेस की बात करो। अपना सब जेल है ना, उसमें से 5 या 6 महीनों में रिलीज होने वाले कैदियों को उस पैलेस की साफ सफाई करने के लिए थोड़े दिनों तक वहां रख सकते हैं, लेकिन उसकी अफवाह को सुनते हुए रखने का दिल नहीं करता।
मेरी जिंदगी में एक इंसिडेंट हुआ था, वो सुनो। मम्मी हमें भूख लग रही है। एक बार अर्जेंट काम की वजह से मुझे दूसरे सिटी में जाना पड़ा। मेरी पत्नी, मेरी बच्ची और नौकर उस घर में थे और वो अच्छा वक्त गुजार रहे थे। एक रात सडनली मेरी बच्ची गायब हो श्रीजा, गई। उसे ढूंढते हुए मेरी बीवी घर के पीछे गार्डन में गई। बेटा श्रीजा, 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 यहाँ क्या कर रही हो बेटा? चलो। मेरी बच्ची ने अजीब अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। मम्मी श्रीजा, जब तक तुम किसी के साथ झगड़ा नहीं करती नींद नहीं आती तुम्हें? मेरी बेटी तब एक नोट पढ़ रही थी, उसे मेरी नौकरानी ने भी पढ़ा। भगवान का फैसला यही है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। उस समय रात के 3:30 बज रहे थे। इस चुड़ैल बच्ची रात भर सोने नहीं देती। स्टोव में पानी कब गर्म होगा? नौकरानी को जल्दी कहीं पहुंचना था, लेकिन उसी वक्त मैं शहर में था नहीं, तो मेरी बीवी ने अपने छोटे भाई को बुलाया और उसे सारे हालात के बारे में बताया। अभी घर के हालात कैसे हैं दीदी? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है इस घर में। बहुत परेशान हूँ मैं। नौकरानी की तबीयत कैसी है अभी? हॉस्पिटल में है भाई, अब ठीक है। डरो मत, मैं हूँ ना, बच्ची को कुछ नहीं होगा। मेरी नजर में एक तांत्रिक है, वो सब ठीक कर देगा। बहन जी, आप थोड़ा अंदर जाएंगी? लेकिन वो तांत्रिक भी मैं जो कह रहा हूँ उसे धैर्य पूर्वक सुनिए। आपकी बच्ची बच नहीं सकती, यह भगवान का फैसला है, इसे कोई बदल नहीं सकता। महाराज, मुझे जब इस बात का पता चला तो मैं फौरन घर लौटा। बेटी की हालत को देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड वासुदेव को घर पर बुलाया। वो बच्ची को एक बार देखना है। वहां अंदर है। उसके वहां आने से मेरी आखिरी उम्मीद जगी, मेरा विश्वास जगा। देखता हूँ। बच्ची की हालत कैसी है? बच्चे की हालत ठीक है, बस थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम है। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। पर उसे हुआ क्या है डॉक्टर? कल आकर के सब कुछ क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? आता हूँ। बहुत आश्चर्य की बात है जीजू। आइए डॉक्टर। ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अभी बच्ची कैसी है? अभी तो बच्ची की कंडीशन ठीक है डॉक्टर, पर असल में उसे हुआ क्या था ये बताइए। मुझे चॉकलेट चाहिए अंकल। तुम्हें नहीं। क्यों? तुम बैड गर्ल। मैं बैड गर्ल नहीं हूँ अंकल, मैं गुड गर्ल हूँ। गुड गर्ल को टाइम पे सोना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए। तुम ये सब नहीं करती हो, इसलिए बैड गर्ल वो हो। कुछ नहीं अंकल, मुझे नींद नहीं आती है, लेकिन अगर मैं सो गई तो वो मुझे आके ले जाएगा अंकल। वो कौन? वो कौन है मुझे नहीं पता अंकल,
मम्मी को जो कहानी सुनाई थी वो चुड़ैल जैसी दिखती है। उसे ही तो मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था। वो तुम्हारे सपनों में है क्या? नेक्स्ट टाइम तुम मेरी हेल्प करोगे, ठीक है? तुम्हारे सोते समय जब वो सपने में आएगी तो तुम मुझे बुला लेना, उसे उठा के ले जाऊंगा मैं, ठीक है ना? अगर उसे पकड़वा दिया तो चॉकलेट दोगे ना अंकल? एक नहीं, एक डब्बा भर के चॉकलेट दूंगा, ठीक है? ओके अंकल। क्या बात है। हम हर दिन बहुत सी बातों पर ध्यान देते हैं और उसे देखते भी हैं। बहुत सी बातें सुनते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे स्टोर हो जाती हैं। हमें उस बारे में पता नहीं होता, लेकिन दिमाग उसके बारे में सोचता है। किसी भी नए विषय के बारे में दिमाग लगातार सोचता है, बाद में उसे इमेजिन करता है। आई मीन इमेजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक टीनेज लड़का मार्केट में एक नई बाइक देख करके इम्प्रेस हो जाता है। वो बाइक उसके पास हो तो उसे अच्छा लगेगा, वो उस पर सवारी किया तो उसे और भी अच्छा लगेगा, वो ऐसा सोचता है। उसका दिमाग ये कहता है। रोड पर जाते समय सडनली अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो एक्सीडेंट उसका हुआ है ऐसा इमेजिन करके वो सोच कर वो घबरा जाता है, उसके अंदर डर पैदा हो जाता है जो उसके दिमाग में बस जाती है। खैर कुछ भी हो, देखने पर माइंड सोचना शुरू कर देता है। इसका उम्र से कोई संबंध नहीं, छोटा हो या बड़ा हो, इस तरह की सोच सबके अंदर होती है। सबका दिमाग ऐसे ही काम करता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें ब्रेन स्टोर करता है, आई मीन संभाल के रखता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे बच्चों को नींद नहीं आती है तो उसे नींद आ जाए, हम उसे कुछ स्टोरी सुनाते हैं। अपनी नानी दादी के द्वारा सुनी हुई कहानियाँ हम उसे वही सुनाते हैं। उसमें भूत, आत्मा, चुड़ैल ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ये कहकर सुनाते हैं। हम जो कल्पना करके कहानी सुनाते हैं, थोड़ी बातें माइंड पर असर करती हैं। शक्ति रहे तो हम कुछ कर सकते हैं। असल में ये शक्तियाँ आती कहाँ से, आत्मा होती कैसी है? दरअसल इस तरह की चीज़ें हमारे माइंड में अंकित हो जाती हैं, और जैसा हमारा दिमाग सोचता है वैसा ही हमारी बॉडी भी काम करती है। विषय जो भी हो, माइंड जो कुछ भी सोचता है, जब हम नींद में रहते हैं तो हम उसे इमेजिन करते हैं और उसी इमेजिनेशन को हम सपना बोलते हैं, जो हमारी सोच का नतीजा है। लेकिन नींद में सोचने वाला माइंड पांचों इंद्रियों का भी सपोर्ट लेता है। सपने का प्रभाव पड़ने पर, आई मीन जब पीक स्टेज पर पहुंचता है तो पांचों इंद्रियों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जब हमें कोई सपना आता है, वो शब्द के रूप में हो या दृश्य के रूप में हो, स्पर्श के रूप में हो या स्मेल के रूप में हो, ये पांचों इंद्रियां उसमें शामिल होती हैं। सडनली उठ जाना, चमक कर उठना, सांस नहीं ले पाना, इन वजहों से आदमी बीच में ही उठ जाता है। उदाहरण के लिए, कोई उन्हें सपने में चाकू मारता है, फिर अचानक डर के उठ जाते हैं। माइंड दुख और दर्द से चौंक जाता है। दृश्य रूप से वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है। वो तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन बच्ची हमेशा जागी रहती है और एकदम बेसुध रहती है, इसकी क्या वजह है? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। बहुत से लोगों में ऐसी बातें होती हैं, लेकिन कुछ लोगों में इस तरह की चीजें कुछ ज्यादा ही होती हैं। बॉडी की लिमिट हो सकती है, लेकिन माइंड की कोई लिमिट नहीं होती। वो कुछ भी सोच सकता है। पागलों जैसा वो लगातार सोचता ही रहता है। उसकी सोच किसी भी हद तक जा सकती है। पांचों इंद्रियों का सपोर्ट जो उसके माइंड को होता है, जब वो उन्हें उससे रिसीव करता है तो उसका माइंड ट्रांसफर होता है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे माइंड क्या सोचता है, पांचों इंद्रियां ऑटोमेटिक तौर पर उसकी तरफ खींच जाती हैं। इसीलिए हमारे नींद से जागने के बाद भी हमारी इमेजिनेशन हमारे साथ रहती है। आपके बच्चे के विषय में, हाय, कैसी हो? मेरा चॉकलेट। ओ, मैं तो भूल ही गया था। ओके। थैंक्स। वो चुड़ैल का क्या किया अंकल? उसे ले जाकर मार दिया, किसी को बताना नहीं। पुलिस अंकल को पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन डॉक्टर, कल जब आप बच्ची के रूम में गए थे तब आपने उसे एक रिवॉल्वर और चाकू दिखाया था, उसकी क्या वजह है? कुछ बातें मनाने के लिए कुछ बातें कहनी जरूरी होती है। बच्ची को गन और चाकू इसलिए दिखाया ताकि उसके सपने में आने वाली को मैं पकड़ सकूं, ऐसा वो सोच सके। जब वो ऐसा सोचेगी तो उसका डर खत्म हो जाएगा। ओके डॉक्टर साहब, लेकिन क्या फ्यूचर में ये प्रॉब्लम रिपीट हो सकती है क्या? पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन जैसे शरीर में रोग आता है उसी तरह से माइंड में भी आता है। रिपीट हो भी सकता है और नहीं भी। शुक्र है कि अब सब ठीक है, अब परवाह नहीं। 4 कैदियों को लेके जाना है और उन्हें उस पैलेस में रखना है और उनकी काबिलियत के हिसाब से वहां पर उनसे काम करवाना है।
ये सब कैसे मैनेज करोगे? मैं नहीं साहब, जिला कलेक्टर के साथ मिलकर आप मैनेज करेंगे। ए, तुम्हारा नाम क्या है? इन लोगों के केस की फाइल है सर। ये सब क्या है? ये लोग राक्षस की तरह हैं, नाम तक नहीं बता रहे हैं। आसानी से ये नहीं बताएंगे सर। इसका नाम फॉर्मूला हर्षवर्धन उर्फ हरि है। ये यहाँ आया है मर्डर केस में। और इसका नाम विड़वल्लू मल्लिकार्जुन उर्फ मल्ली है। ये चोर है, इंटरनेशनल वाहन चोर। ये 3 महीने में रिलीज होने वाला है। इसका नाम है अशोक चक्रवर्ती उर्फ चक्रम। इसका केस 294 का है सर, रेप केस। और 3 महीने में यह भी रिलीज होने वाला है। इसका नाम है रविंद्र नायक। माचिस की एक तिल्ली से पूरे गांव को जला दिया। यह भी 3 महीने में रिलीज होने वाला है सर। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने सादा और छोटे कद वालों को देखने के लिए कहा था। तुम इतने खतरनाक लोगों को ले आए। इन लोगों का इतना सीन नहीं है सर। फ्लैशबैक बताए तो आप खुद ही समझ जाएंगे। भाई भाई भाई, इधर 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 भाई, इधर देखो। ओ भाई देखना, तेरे को कोई बुला रहा है उधर। यहीं रहना, अभी आ रहा हूं। क्यों बे, काम कितना किया तूने? हैं? अबे काम कितना हुआ? एक हेल्पर दिया होता तो शाम तक काम खत्म हो गया होता। 4 लकड़ी में होल करने के लिए तुझे हेल्पर चाहिए? मेरे टाइम पे पेड़ काटकर उसमें होल कर देते थे। ए भाई, उधर से आ रहा हूं। ऐसे भिखारियों से मिलता है तू? तुझे तो मैं मेरी बहन का मुंह देख करके तुझे काम देना पड़ा, नहीं तो किसी रोड पे भीख मांगता रहता। भाई हेलो, अभी आता हूं थोड़ी देर में। किधर आएगा बे, तेरी जात का। ये लाइट नहीं जल रही है। स्टार्टर चेंज किया फिर भी नहीं चल रहा है। ट्यूबलाइट चेंज करके देखते हैं। ट्यूबलाइट भी नहीं चल रही है। चौक में गड़बड़ होगी। क्या हो सकता है? क्या काम चल रहा है इधर? ट्यूबलाइट रिपेयर करवा रहा हूं सर। प्रॉब्लम लाइट में नहीं, स्विच में है। नमस्ते भाई।
हाँ नमस्ते। कुछ नहीं भाई, कोई बाइक बेचने के लिए निकली है क्या? यही बाइक है। इसका रेट कितना है? 25,000। वो मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए हैं। 25,000 से एक पैसा भी कम नहीं होगा। क्या भाई, मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए, कुछ तो कम कर दो ना। उससे कम किया तो मैं ही बुझ जाऊंगा। मैं जला दूंगा। ए कमीने, तू बुझाने वाले में से नहीं, जलाने वाले में से है। तू 1 लाख दिया तो भी मैं तुम्हें बाइक नहीं दूंगा। चल निकल यहाँ से, जा। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? मेरा आदमी हॉस्पिटल में है, अर्जेंटली 20,000 रुपए चाहिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए, इसलिए मैं ये बाइक बेच रही हूँ। इसके पेपर तो सारे सही हैं ना? सब सही है भाई। एक बार देख सकता हूँ? ये देख लो। ठीक से दिख नहीं रहा है, लेकिन नजदीक से देखो तो लड़की के सामने इज्जत जाएगी। सही ही होगा। उसको आज मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। क्यों बे, पुराने सामान को लेकर उन्हें रिपेयर करके तू लोगों को बेचता है। जिस तरह तू लोगों को उल्लू बनाता है, उसी तरह तू मुझे भी उल्लू बना के बाइक बेच रहा है। तेरी तो तुझे मैं देख लूंगा। ए, किससे बात कर रहा है तू? अगर तू यहाँ पर है तो वो वहां पर कौन है? शर्ट है। क्यों बे, किसकी बाइक है ये? मेरी है। खरीदा क्या? चोरी करके लाया। तुझे क्या? सच में चोरी करके लाया क्या? सच में का क्या मतलब है? इस राज्य में जो भी बाइक चोरी होती है वो मैं ही करता हूँ। बहुत बड़ा चोर हूँ मैं। बाइक से हाथ हटा। सर आप हो? सर सर मेरे बारे में आप जानते नहीं हो। एमएलए का बैकग्राउंड है मेरा। अगर उन्हें ये बात पता चल गई ना तो रिश्वत भी नहीं मिलेगी और सीधे ट्रांसफर हो जाओगे, समझे? हेलो, मैं एमएलए बोल रहा हूँ। एसआई को फोन दे जरा। एमएलए साहब, सर एक मिनट अभी देता हूं। सर एमएलए साहब। सर नमस्ते, एसआई बोल रहा हूँ मैं। एसआई वो जो भी है इलेक्ट्रिकल का काम करता है। कोई भी केस लगाकर अंदर डाल दो उसे। सर उसने मेरे यहाँ भी काम किया तो शॉट लगने से मेरी बेबी कोमा में है। सर उसे किसी भी हाल में छोड़ना मत। तुम्हें ट्रांसफर चाहिए ना तो तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगा। आप उसे भूल जाइए, मैं उसे संभाल लूंगा। ए, केस में जो भी बाइक हाथ लगा उसे लाइन में लगाओ। क्या रे, कुछ जलने की बदबू आ रही है? क्यों भाई? वो कुछ दिनों से मुझे एक डाउट था, अगर इन 4 वायर को एक साथ मिलाया तो क्या होगा? इससे मोटर जल जाएगा। तो वो तो जल गई। जल गया? ये इतनी आसानी से बोल रहा है बे? तू ही मिला था मेरी नसीब में। करंट है क्या? जाके देख। प्लग में उंगली क्यों डाला बे? आप ही ने तो कहा था कि करंट आ रहा है, नहीं देख ले। तेरे पास दिमाग नाम की कोई चीज है भी या नहीं? तुझे मैंने काम पे क्या रखा? मेरी शक्ल देख के क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? अभी ठीक करता हूँ तुझे। मतलब? चप्पल से खुद को मारने का। मुझे एक डाउट है भाई। कौन से कंपनी के चप्पल से मार खिलाने का? वही। तुझे जला दूं? अगर अभी घर का ओनर आया ना तो तुझे और मुझे दोनों को मिलाकर मसल देगा। मुझे चप्पल दे। अभी के लिए तू उधर भाग, मैं इधर भागता हूँ। शाम को मिलना, फिर तुझे मजा चखाता हूँ, समझा? चल भाग बे। बिरयानी की खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है इसी घर से आ रही है, लेकिन अगर दूसरे घर में गया तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे ये लोग।
क्या करूं? लेकिन भूख लगी है। चिकन बिरयानी। शर्ट बहुत टाइट हो रही है ना, खोल देता हूँ। हाँ। बेल्ट भी बहुत टाइट है, इसे भी खोल देता हूँ। छोड़ो ना। ये कौन बोल रहा है? प्लीज। प्लीज छोड़ो ना। ए, क्या कर रहे हो तुम? हाँ? अरे मेरा पति आ गया, जल्दी जाओ। बचाओ 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 बचाओ। मैं बाद में फोन करता हूँ। एक सीआई के बीवी पर हाथ डालता है बदमाश कहीं के नालायक। आज तेरा चैप्टर क्लोज कर दूंगा। इस तरह से लिखे क्या भाई? इस तरह से लिखा तो दूध बेचने वाला दुकान नहीं, गोबर बेचने वाला दुकान लगेगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इनको तो बात करना भी नहीं आता, इनको तो काम करना भी नहीं आता, सब आता अधूरा काम। जल्दी करो। पहले बात करना तो सीख ले। भाई जरा पीछे देखना। राइट राइट राइट। ओ ओ ओ ओल्ड। चुप। ये तो मेरी तोड़ाई कर देगा। भागो। बेटा, यहाँ मेरी बच्ची बैठी थी ना, तुमने उसे देखा क्या? अभी अभी भाग गई। क्या हुआ जी? अपनी लड़की भाग गई। अरे कौन है वो पागल जिसने ऐसा कहा? अपनी बेटी तो घर में है जी। इसने कहा। हाँ वो मैंने ही कहा। ए, बहुत हो गया तेरा। आज मैं देखती हूँ तेरे में कितना दम है, वो भी झूठ बोलने के लिए। वो मेरे पति है। अगर कोई मेरे आदमी से उनका नाम पूछता है तो लोग उन्हें दुर्गा का पति है ऐसा कहते हैं, समझा तू? गिद्ध और भैंसों के आगे डाल दे क्या? अपडेट हो जा। ठीक है बाबू, इसे शेर और भालू के लिए खाने को डाल देंगे। अरे रुक, भागता गए। मेरी गलती नहीं थी, फिर भी तुमने मुझे मारा। तुम्हारे सारी एरिया को मैं जला दूंगा। चल चल। हैंड्स अप। उस एरिया को तूने ही जलाया ना? ऐसी है सर इन लोगों की कहानी। अगर आप रहते तो अच्छा होता। हाँ। हेलो। हाँ हाँ ऐसा है। हाँ बहुत अच्छी बात है। स्टॉप।
क्या हुआ, इतना क्यों चल रहे हो? सर मुझे बेटा हुआ है सर, बेटा हुआ है सर। हाँ इस सिचुएशन पे मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, आप सुनोगे क्या? हाँ बोलो बोलो। एक दिन मेरा एक दोस्त जंगल में शिकार करने गया था। वहीं जंगल में शेर ने उस पर हमला करने की कोशिश की। उस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए जरा सोचिए आप। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और शेर पे दे मारा, शेर मर गया। ये कैसी कहानी सुना रहे हो तुम? एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा शेर के ऊपर फेंकेंगे तो उससे शेर मर जाएगा क्या? पीछे से किसी ने बंदूक चलाई होगी। वही तो कह रहा हूँ सर, इस उम्र में आपको बच्चा कैसे हो सकता है? अबे तेरी तो रुक। उधर से और एक रूट है ना, उस रूट से निकल चलते हैं। उस रूट से जाना बहुत रिस्की है सर, वो रास्ता अच्छा नहीं है। हाँ सुन लिया, ठीक है, उसी रास्ते से चलते हैं, चलो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि, मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। देवराजदेव्यमान पावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्याळयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे। इतिहास ने देखा है अक्सर बुरे के साथ होता भी बुरा, तेरा किस्सा भी एक दिन होगा पूरा, होगा पूरा। अपने कर्मों का तू जिम्मेदार, ऐसे ही चलता है संसार। अपने कर्मों का तू जिम्मेदार, ऐसे ही चलता है संसार। उम्र छोटी होती है बुराई की, जान ले तू ये कबीरा। नाश होगा तेरा,
जाकर दरवाजा खोलो। हे भगवान रक्षा करना। जय बजरंग। सर खुल नहीं रहा है सर। क्या हुआ? सर अगर मुर्गे पे रहम किए तो फिर बिरयानी नहीं होगी इस दुनिया में। बहुत हंस लिया, जाके दरवाजा खोलो। सर यह जगह सुरक्षित नहीं लग रही है। ये बेचारे यहाँ कैसे रहेंगे सर? चोर और पुलिस का संबंध तो पता होगा तुम्हें। भेड़ और कसाई के जैसा होता है। रहम का कोई चांस ही नहीं होता। अपना धर्म, प्रोफेशनल एथिक्स, बस इतना ही है। तुम लोगों को कौन कौन सा मटेरियल चाहिए उसकी लिस्ट बना कर दे दो। और हाँ, एक फोन का भी इंतजाम कर दिया है। उस फोन से पुलिस स्टेशन के अलावा और कहीं भी बात नहीं कर सकते हो। जितनी जल्दी हो सके अपना काम पूरा करके यहाँ से बाहर निकल लो। किसी भी तरह की बेवकूफ़ी मत करना, समझे ना? लिस्ट लेकर आओ। ओके सर। क्यों बे, तेरा सामान तू नहीं ला सकता था क्या? वो ठीक है, सारा सामान तो आ गया ना। 1 महीने के राशन के साथ बाकी सारा सामान आ गया है। हर समय खाने की ही सोचता है। जितनी जल्दी हो सके अपना काम पूरा करके बाहर निकलते हैं। ठीक है। तुम क्या कह रहे हो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन समझ रहा हूँ। आज से इस पैलेस के हम लोग राजा भी हैं, मंत्री भी हैं और सैनिक भी हैं, यही ना? अबे तेरी तो पहले ये काम तो सही से कर, नहीं तो कटोरा लेके भीख मांगता फिरेगा। सारे के सारे रूम में फैन और लाइट्स तो लगा दिए हैं। जिसको जो रूम चाहिए वो आराम से यूज कर सकते हो। चलो जाओ। हवा, बारिश और विवत्सम। विवत्सम? हवा पता है, बारिश पता है, लेकिन ये विवत्सम का क्या मतलब हुआ? अरे यार, मुझे एक डाउट है। ये विवत्सम का क्या मतलब होता है? हाँ, जाके उससे पूछ। ये विवत्सम का क्या मतलब होता है यार? तुझसे ही कह रहा हूँ। वो क्या कह रहा है सुन। क्या है? सुन, विवत्सम का क्या मतलब होता है? विभत्स, आहा, अद्भुत है। विभत्स हिंदी शब्द है जिसका मतलब है बेटा। हिंदी में बी मतलब बीवी और वत्स मतलब बेटा, समझ गए? जब मनुष्य के जीवन में बीवी और बच्चों का प्रवेश होता है तब उसकी पूरी जिंदगी विभत्स हो जाती है, यानी खत्म। यहाँ कुछ गड़बड़ है यार। क्या? ये कैसे कह सकता है? मेरे हाथ से कई बार आईना टूटा है, लेकिन इतने टुकड़े नहीं हुए। एक आदमी के हाथ से आईना टूटता है तो 3, 5 या 7 टुकड़े होते हैं, लेकिन इतने टुकड़े नहीं होते। ये किसी इंसान का काम नहीं है। किधर से उठा के लाया इस टीवी को तू? मैं ही उठा के लाया हूँ, स्टोर रूम में था, इसे ठीक कर दिया। ये टीवी मेरी तरह अटकता है। फर्स्ट डे है ना, ऐसा ही होगा यार। बैठे बैठे इसे 4 दिनों से ठीक कर रहा हूँ। कुछ दिन में देखना कलर टीवी बन जाएगा। बकवास बंद कर। इस टीवी में फैशन शो देखने से तो अच्छा होता है जो हमारे गांव की टीवी में कार्टून शो आता है ना, वो तो सही कहा तूने। हाँ ठीक है यारो, मैं जरा बाथरूम में नया गाना गा कर आता हूँ।
ओए कर, लेकिन करवा मत। सुर में हो या बेसुरा, लेकिन मैं वहाँ बहुत मस्त गाता हूँ। अरे बाहर चलते हैं यार, बाहर अच्छी हवा चल रही है। जल्दी अंदर। क्या हुआ? कौन हो तुम? तुझसे ही पूछ रहे हैं, कौन है तू? स्लो मोशन, तू इतनी मेहनत मत कर, मैं हूं ना, मैं पूछ लेता हूँ। कौन हो बहन? बोल नहीं सकती क्या? ये लड़की गूंगी, ये बात नहीं कर सकती। इस प्लेस का वॉचमैन हूँ, ये मेरी बेटी है। सरकार ने आप लोगों को संभालने के लिए यहाँ भेजा है ना। अरे भाई आप कुछ भी करो, लेकिन हमें ऐसे डराओ मत, समझे? आइए। मजा आ गया यार, बहुत दिनों से जेल का खाना खा रहे थे, आज घर का खाना खाया ना। अरे वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है कि शादी का खाना खा रहे हैं। शादी के खाने की याद दिलाई तो मुझे एक डाउट हो रहा है यार, जब शादी में जाते हैं तो हाथ में फूल क्यों देते हैं? बताओ ऐसा क्यों? तेरी अच्छे से बजाने के लिए। रुक मैं बताता हूँ। शायद इन दोनों का संबंध नहीं रहने वाला है। भोजन करके जब बाहर आते हैं कान में फूल रखते हैं ना, सबसे पहले इसीलिए वो फूल देते हैं हमें। क्या बकवास कर रहा है यार, कुछ समझ में आया क्या तुम्हें? ये कैसी आवाज थी यार? मैं जाके देख के आता हूँ। रुको। तुम हो महावार्दिनी? काम नहीं किया तो चलेगा, काम तो मत बढ़ाओ, ठीक है? जाओ। क्यों बे, क्लीन कर दिया क्या? उधर क्लीन कर दिया, मैं क्लीन होने जा रहा हूँ। बाथरूम में कोई है क्या? जरा सा बच गया, वरना मैं तो गया था। छी, गंदा कहीं का। बॉडी कवर करना, जली हुई बीड़ी जैसा दिख रहा है तू। ए मास्टर, चेस खेलना आता है क्या? तुम्हें आता है? आता है, मुझे भी आता है। तो आ जाओ, शुरू कर दे। चलो शुरू करो। तुम चलो। जिसकी वाइट होती है ना, वो पहले चाल चलता है। ऐसा है क्या? अब चलो। चेक। चेक। चेक तो मैंने पहले कहा था ना। पहले किसने कहा वो जरूरी नहीं है, चेक देने से मतलब है कि नहीं? ओहो, ये बताओ चेस खेलना आता भी है या नहीं? क्यों नहीं आता? बकरी और शेर की कहानी तो है। शेर और बकरी की कहानी का इससे क्या संबंध है?
उधर शेर जीतता है, इधर राजा जीतता है, बस इतना ही फर्क है। ओए मास्टर, तुम्हें चेस नहीं आता ये मैं समझ गया हूँ। कैरम तो खेलना आता है ना तुम्हें? यहाँ आओ, एक आदमी कंप्यूटर है। अरे खेलने में क्या है, स्ट्राइकर पकड़कर एक जोर से मारो, गोटी हॉल में गिरी तो तुम्हारी। यस। माइनस। ये क्या, स्ट्राइकर लेकर क्यों जा रहे हो? तुमने ही कहा था ना, जो भी कॉइन हॉल में जाएगी वो उसकी है, वो उसकी हो जाएगी, इसलिए ले जा रहा हूँ। इसको डराने के लिए ये आवाज काफी नहीं है, इसको तो डीटीएस का डैड चाहिए। अरे ये आ रहा है, इसको तो मैं जरूर डराऊंगा। ए उधर क्या देख रहा है? इधर देखना, मैं इधर हूँ। ये तेरी तो इधर क्या कर रहा है बे? ये खेल खेलना बंद कर, सुबह में खेलते हैं। जा जाके सो जा। फिर से फेल हो गया यार। एक की ऑडियो प्रॉब्लम और दूसरे की वीडियो प्रॉब्लम है, तीसरे को तो पक्का डालूंगा मैं, क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यार। भूत। अबे ये भूत नहीं, अपना चक्रम है। अरे ये अपना नायक है, तुम्हें डराने के लिए यहाँ बैठा था। तो तुम लोग को डराने के लिए मैं अटक गया था ना। इतनी आधी रात को किसने तुझे पागलों जैसा आइडिया दिया? जा मुंह बंद करके सो जा, चल। तेरी एक्टिंग की ऐसी तैसी। हट। तेरी फिर से फेल हो गया। ए हरी, हाँ? ये पैलेस, यहाँ का माहौल और वो वॉचमैन, जोर से बोलना। वो लड़की, ये सब देखकर पता नहीं मुझे डर सा लग रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे भी डर लग रहा है यार। डर क्यों रहे यार? मैं हूं ना, तू इधर खिसक और तू इधर खिसक जा। अब तुम सब लोग मेरे ऊपर हाथ रख के और सो जाओ। ए चक्रम, मुझे एक डाउट हो रहा है। हम लोगों ने जो गलती की उसका सबूत तो पक्का था, इसलिए हमें सजा मिली, लेकिन तेरे बारे में क्या? हाँ यार, तू एक अच्छा वकील कर लिया होता तो हम बाहर निकल सकते थे। ये सब सच है। मैंने भी एक लेडी लॉयर को पकड़ा था यार, मेरे से उसने फीस भी ली और मुझे फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इत्तेफाक से मेरा टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, इसलिए मुझे सिर्फ 2 साल की सजा मिली। क्या क्या क्या? तुझसे ही फीस लेकर बाद में तुझे ही फंसाने की कोशिश की? इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया तुझे? मैंने उसे एक फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया था यार, तब से वो मुझसे बहुत गुस्से में थी। क्या कहकर परिचय दिया था? मैंने यही कहा था कि वो बहुत बड़ा प्रोस्टिट्यूट है। अरे बेवकूफ कहीं के, प्रोसिक्यूटर कहते हैं, प्रोस्टिट्यूट नहीं रे। पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है यार, ये तो बताओ ना। इधर मैं बताता हूँ। अरे यार फिर से फेल हो गया मैं।
तुझसा न कोई दूजा गोपाला, तू है भोला, तू ही मेरा नंद लाला, सबका तू ही सहारा। गोपाल आओ यहाँ, करे हम तेरी पूजा। पूरे जग को तू ही है वो जो दे रोशनी। पूरे जग को तू ही है वो जो दे रोशनी। मधुर धुन से मन लुभाए गोपियों का, तेरी बोली मीठे शहद सा, तेरी बोली मीठे शहद सा। ये राधा तो बस नाम ले कृष्ण का। गोपाल आओ यहाँ, करे हम तेरी पूजा। आँखों में तू है बसा, तुझसा न कोई दूजा। गोपाला तू है भोला, तू ही मेरा नंद लाला, सबका तू ही सहारा। चल रहे यार। ये सब हो क्या रहा है? हाँ यार सही बात है, वो गूंगी लड़की है। टेप रिकॉर्डर रख के कितना बेवकूफ बनाया। तेरा ही डायलॉग है ना ये? हाँ है ना, हम लोग धर्म संकट में हैं। कोई है क्या उसे ठीक करने वाला? बता। जा बे। हम लोग हैं जो तुझे झेल रहे हैं। कोई और दूसरा होता ना तो तेरा धर्म संकट तुझे सिखा देता। क्यों बे, बेकार की बातें किया जा रहा है? मैं नहीं, ये तेरे बारे में बोल रहा था। पता है थोड़ी देर पहले मैंने भगवान के पास एक ऑरेंज फ्रूट देखा था। उसका वो नाम कहाँ से आया रे? ये बोलना, बताना बताना यार, बता। बोल रहा हूँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, धरती। ऑरेंज फ्रूट एक तमिल शब्द है। दो तमिल लोग जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक फल मिला। वो फल दोनों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों ने ये देखा कि एक टुकड़े में 5 पीस थे और दूसरे टुकड़े में 6 पीस। तमिल में 6 को आर कहते हैं और 5 को अंजी कहते हैं। तुम्हें आर और मुझे अंजी, इन दोनों का जब समन्वय किया जाएगा तो वो हो गया ऑरेंज फ्रूट। तभी से उसका नामकरण हुआ है। क्या हुआ? शॉक लग गया यार। इस रूम में तुझे किसने आने के लिए कहा? इस रूम में लूज कनेक्शन है, इस बात का तो तुझे पता है ना? तूने बताया था पर मैं डाउट क्लियर करने आया था यार। तू रुक जा। तुझे मजा आया ना? ठीक है, मुझे बहुत भूख लग रही है यार। एक बार और खाऊंगा उसके बाद मैं सोऊंगा। हाँ, गुड नाइट। क्या भाई लोग, काम कितना पूरा हुआ? अपना तो आने वाले 4 दिनों में पूरा काम फिनिश। अपना तो सब सेट है। क्या हुआ यार, क्या हुआ? तू इतना डर क्यों गया? ऐसा लगा कुछ खींच रहा है। तू रहने दे यार, तुझे पता नहीं क्या क्या दिखता रहता है। चल जा, सो जा। ये और इसकी हरकतें। क्या हो गया? कैसी हरकतें कर रही है? क्या हुआ रे? क्या हुआ? रूम
तू बिल्ली को देख के डर गया क्या? तू भी किसी चूहे से कम नहीं है। वायर को काटेगा ये सोचकर। ठीक है चल उठ। सच में यार। ए, वहाँ देख, ढाबा जैसा दिख रहा है। हाँ ऐसा लग रहा है वहाँ स्विमिंग पूल भी है। एक बार देख के आए क्या? हाँ चल देखते हैं ना। चल चलते हैं। सुबह हाँ कल जाकर देख के आते हैं मॉर्निंग में। चल पक्का। चलो चलना, जल्दी चलते हैं। हरी। हाँ अरे जल्दी तैयार हो जाना, निकलना है। ये लोग भी ना। इससे पंगा लिया तो रह नहीं पाएंगे। चलो चलते हैं हम लोग। ऐसा लगता कहीं जा रहे हो। हाँ बाजू में वो होटल है ना, बस वहीं तक जाके आ रहे हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। पुलिस ने पूछा तो क्या जवाब दूंगा? हम भाग कर नहीं जा रहे हैं, वापस आएंगे। पक्का या फिर? तो तुम्हें इतना डाउट क्यों है भाई? डाउट तुम लोगों पे नहीं है। ये क्या है यार? इंग्लिश फिल्म के हॉरर सीन जैसा लग रहा है। इस होटल में होगा क्या? बियर और बिरयानी होगी ऐसा सोचा था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। बियर गिर गई, बिरयानी ठंडी हो गई, होटल बंद हो गया। क्या है ये कहानी? ये सारी जगह ऐसी क्यों है? हेलो भाई, अंदर कोई है क्या? अरे कोई तो जवाब दो। हेलो कोई है क्या? यार देख, यहाँ बाकी सब पेड़ हरे हैं, लेकिन यही पेड़ सूखा क्यों है? हाँ? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है यार। इधर आओ। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? वो हाँ वो एकदम देखो गंदी क्या? स्मेल आ रही है। हाँ यार, ये तो कोई बोरी लगती है। चलो नीचे जाके देखते हैं। उस बोरी में कुछ तो है यार। चलो नीचे जाकर देखते हैं।
अरे फॉरेन की स्कॉच बॉटल है क्या? ए, इतनी जल्दी मत करो। ये स्कॉच नहीं है, ये तारपीन का तेल है और ये केरोसिन है। केरोसिन ऑयल के लिए इतना बिल्डअप क्यों दे रहा है? आज का दिन मेरी लवर की शादी का दिन है, इसीलिए मैं ये सब जलाकर उसे याद कर रहा हूँ यार। बेवकूफ कहीं का, चुप। यार ये सब्जी ऐसी क्यों है? ये ओरिजिनल है क्या? हाँ यार, सपोटा का है। सपोटा का है? पर मुझे एक डाउट है। फिर से डाउट? मैं मर जाऊंगा यार, मैं मर जाऊंगा। तू पूछ। ये सपोटा फल तो ठीक है, पर ये सपोटा का मतलब क्या है यार? सपोटा एक पेड़ का नाम है। इंग्लिश की डिक्शनरी में एक बार मैंने ये बात पढ़ी थी। वो कैसे यार? कैसे बोले तो, सपोटा पेड़ जब छोटा होता है तो उसे लकड़ी के सहारे बांधते हैं ना, वो किस लिए? सपोर्ट के लिए। इसलिए उस पेड़ को सपोटा पेड़ कहते हैं। इन 6 दिनों में ऑलमोस्ट काम पूरा हो गया, लेकिन उस रूम में हम नहीं गए अभी तक। मैंने एक बार वो रूम खोलने की कोशिश की थी, लेकिन खुला नहीं। तुम लोगों ने कभी ट्राई किया क्या? नहीं यार, कभी ट्राई नहीं किया। हाँ? नहीं किया अभी। चल एक बार वापस ट्राई करते हैं। चल देखते हैं। इधर आओ। इसे देखो यार। ये तो वॉचमैन है ना? मैंने पहले ही कहा था, इन लोगों को देखकर मुझे कुछ डाउट हो रहा है। ये लोग ऐसे क्यों हैं? रुको, कौन हो तुम लोग? ये फोटो में तुम लोग ही हो ना? इस फोटो में हम लोग नहीं है, सिर्फ हमारा रूप है। तो पहले से हम लोग डर रहे हैं और आप अपनी हॉरर फिल्म को 3D में दिखाकर और मत डराओ। कुछ समझ में आया ऐसा बताओ। वो पहले ही मर चुके हैं। उन लोगों के रूप में हम लोग पैदा हुए हैं। ऐसे वो लोग हमारे पूर्वज हैं। इस जगह के आखिरी मालिक वही थे। और उनके बाद? उनके मरने के बाद ये जगह वीरान हो गई। मतलब इस पैलेस के मालिक अब तुम ही लोग हो? हाँ, वैसे तो इस पैलेस को बेचकर या किराए पर देकर आराम से रह सकते थे। इस बंगले को बेचने के लिए बहुत बार ट्राई किया, लेकिन इस बंगलों में 7 दिनों से ज्यादा कोई नहीं रह पाता। बोलना भूल गया, कल तुम लोगों का आखिरी दिन है, मतलब 7वां दिन। तब तक आराम से रहो। इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और
आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजसं चंद्रां हिरण्यं लक्ष्मी जातवेद महातां महालक्ष्मी जातवेद महालक्ष्मी गमनं सं यस्यां बिंदुं पुरुषं सुप्रध्वजं हस्तनाद प्रभुं सर्वं मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणं देवी नारायणी नमस्ते सरस्वती सर्वजयस्त तव सरंगंधमार्य शुभो भगवती ओम पद्मचमं देवी नमः माचुदलपं सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणं देवी नारायणी नमस्ते अट्टावक्षकं सर्वव्याधि निवारणं श्री देवी पादोदकं परमं पावनं शुभं शीघ्रमेव कल्याण प्राप्तिरस्तु। बहुत अच्छी बात कही पंडित जी। मार उसको, मार। वो बचा हुआ पैसा भी दे देना। क्यों साहब, पैसा जा रहा है, आपको दुख नहीं हो रहा है क्या? क्यों नहीं होगा, मेरे साले साहब अपनी प्रॉपर्टी को बांटते जा रहे हैं और मैं उनकी प्रॉपर्टी को बढ़ाने की सोच रहा हूँ। इसीलिए तो मुर्गों का कंपटीशन करवा रहा हूँ। लेकिन देखो इसे, हमेशा खाता रहता है, कभी भी जीतता नहीं है। फिर भी मेरे साले साहब की प्रॉपर्टी को बचाने वाला मेरे अलावा और कौन है? ठीक है, अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। बस आपकी कृपा रहे। नमस्कार। नमस्ते। भैया आरती ले लो। क्या बात है भैया, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बगल के जमींदार के बेटे ने अपनी बेटी को मंदिर में देखा, इसलिए वो लोग रिश्ते के लिए आए हैं। मुझे भी आरती दीजिए। फिर उनके माँ बाप नहीं आए? दुख की बात है कि उसके माँ बाप 7 साल पहले गुजर गए, और खुशी की बात है कि ना बोलने वाला अब कोई नहीं है। इसकी वजह से वो शादी करके अपने पास ही रहेगा, वो खुद चाहता है। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। बैठ जाओ। मतलब हमारी लाडली शादी करके यहीं रहेगी? मालिक मालिक, आपको पता चला क्या? उस लड़की का रिश्ता आया है। माफ करना मालिक, पैर फिसल गया तो ये फूट गया। अरे फूट गया तो ठीक है, एक फूटे से क्या बिगड़ जाएगा। मालिक खाना खाने के लिए बुलाया है। जीजा जी चलिए खाना खाते हैं। आप जाकर खा लो, मुझे काम है, मैं उसे करके आता हूँ। ठीक है, फिर जाइए। ये क्या मालिक, आप तो शादी तुड़वाने गए थे और आप मदद भी करने लगे। लगता है आप बदल गए हैं मालिक। तुम विमला को जानते हो? बहुत सुंदर दिखती है। जब वो नृत्य करती है तो वो और भी सुंदर नजर आती है। ये क्या हो गया? मुर्गा वाला आदमी अब मोर की बातें कर रहा है। उसका भी एक कारण है। मोर कौन से खाने को पसंद करता है तुम जानते हो? विष वाला सांप। वैसे ही मैं भी लोगों के सामने नृत्य करने वाला मोर हूँ, लेकिन उस मोर के खाने वाले विषैले सांप से भी खतरनाक हूँ। हाँ बे, तूने जो बात मुझे बताई थी उस तांत्रिक के बारे में तू अच्छी तरह से जानता है ना? अरे वो तो बहुत ही बड़ा तांत्रिक है मालिक। वो ही मैंने एक चाल चली है। कल ही वो 7वां दिन है, ये हवेली मेरी होगी। कल राजा के घर का 7वां दिन है। क्या होता है देखता जा। कल राजा के घर का 7वां दिन है। किसको क्या होगा कुछ पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। आता हूँ मालिक। आओ बेटा। बुआ, आपसे एक बात करनी है।
क्या बात है बेटा? जो भी बात हो वो अपने अंकल से कहो। जब से तेरी शादी की बात चली है तब से वो चैन से सो नहीं पा रहे हैं। तुम्हारे लिए बाहर से क्या मंगाऊं? नहीं तो लड़के वालों के लिए हाथी मंगाऊं या फिर राजस्थान से ऊंट को ले आऊं? यही सारी बातें सोच रहे हैं वो। एक पल के लिए भी शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं। ना ही टाइम पर खाना खाते हैं और ना ही सोते हैं। मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। खाने से याद आया, तूने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। चल मैं खाना लाती हूँ, ठीक है? तू यही इंतजार कर, मैं भी आती हूँ। ये क्या बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आ रही है पिताजी। क्या बात है बेटा? पता नहीं, बहुत डर लग रहा है। डर क्यों बेटा? अरे शादी होने के बाद भी तुम मेरे साथ ही रहोगी। ये शादी कैसे होगी यही सोचकर। पगली कहेंगी। तेरी शादी करवाने के लिए तेरे अंकल हैं, मैं हूँ। जब तू पैदा हुई तुम्हारी माँ चल बसी, तब से तुम बिना माँ की बच्ची थी। तब से तेरी बुआ ने ही तुझे पाला। तुझे अकेला छोड़कर वो नहीं रह सकती थी, इसलिए शादी के बाद तुम्हारे अंकल के साथ यहीं आ गई। तुम्हारी शादी के बाद दामाद जी भी यहीं रहने वाले हैं। फिर क्यों डर रही हो? जाकर सो जाओ। नहीं पिताजी, और थोड़ी देर आपकी गोद में सोना चाहती हूँ। हाँ बेटी। खेल बहुत हो गया, अब बाहर जाओ जल्दी से। बेटी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। बच्चों चलो चलो जल्दी करो, चलो। लक्ष्मी बेटी क्या कर रही हो? इतना समय हो गया अब तक तैयार नहीं हुई। मैं जाकर देख कर आती हूँ। बेटा क्या बात है बेटा? जाओ 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 भैया। तांत्रिक जी मेरी बेटी की जान बचा लो, कैसे भी करके। डरिए मत, मैं अपनी जान देकर भी इसे बचाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए। हंस क्यों रही हो तुम? तुम्हारा प्रयास देखकर मुझे हंसी आ रही है। बचा नहीं सकते। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? बताओ नहीं तो। मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना। चली जाऊंगी। कब जाओगी? तेरी नस में जो खून दौड़ रहा है, खुशबू अच्छी है, उसे चखकर चली जाऊंगी। ओम ह्रीम क्लीम मुझे बचा नहीं सकता। चला जा। ओम जितना भी प्रयास करेगा मेरी शक्ति हर घंटे बढ़ती ही जाएगी। इसे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। निकल। चामुंडाए विच्चे। निकल जा। देखता हूँ। देखेंगे। देखूंगा। देखेंगे। ओम रुद्राय स्वाहा। ओम भद्राणिये स्वाहा। ओम नमः सिद्धिये स्वाहा। ओम नमः कालिके स्वाहा। ओम भद्राणिये स्वाहा। सिद्धिये। इस कपड़े से उसे बांध दो। जाने ना पाए।
शक्ति स्वाहा ओम चामुंडायै नमः पिताजी, क्या हुआ पिताजी? कौन है ये लोग और मुझे ऐसे क्यों बांधा हुआ है? इन्हें खोलने के लिए कहिए ना। तांत्रिक जी, बेटी ठीक हो गई है, उसे खोल दीजिए। रुको, ये सब उस दुष्ट शक्ति का नाटक है। एक बार ये टीका लग जाएगा तो वो दुष्ट शक्ति आपकी बेटी को कभी कष्ट नहीं पहुंचा पाएगी। अरे बस करो बाबा, वो ठीक हो गई है कह रही है ना, क्यों बांधे हुए से निकाल दो। रुकिए, मेरी बात सुनिए। ए हरी, अरे क्या है यार? रात को ना मुझे एक सपना आया था और उसमें हुआ ऐसा था। बहुत डेंजर था। मुझे भी वही सपना आया। मुझे भी आया था। ऐसा होने का कोई चांस है क्या? क्यों नहीं हो सकता यार। अगर हमने गाना गाया तो बाजू वाला भी गाने लगता है, अगर एक को झपकी आती है तो दूसरा भी सोने लगता है। ये सब वैसा ही है। और तेरा साइको कंपैरिजन। यार नाइट के सपने की वजह से सब कुछ बहुत डिस्टर्ब हो गया यार। तो चल बाहर चल के हम लोग बियर और बिरयानी खाते हैं, थोड़ा मजा आएगा और रिलैक्स हो जाएंगे। ये जो बोला ये बात तो सही है, लेकिन पुलिस वाले अपनी इस बात को मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे यार? हाँ, क्यों नहीं मानेंगे? उन्हें मनाने के लिए अपना हीरो तो है ना। ए चला जा। चल। फोन करना, डायल कर। फोन कर। फोन है यार। अरे डायल करना है। हेलो, कौन है? पता नहीं सर, समझ में नहीं आ रहा है, आप बात कर लीजिए। हेलो सर, हम लोग ठीक से बात कर। हम लोग बोले तो वही सर, पैलेस में जिन्हें छोड़कर गए थे। अभी तक तुम लोग जिंदा हो? सर वही कैसे हो पूछ रहा हूँ, क्या बात है बोलो। अरे तू भी हेलो सर, ऐसी बात करता है? हाँ बोलो। वही सर, आज रविवार है ना सर, तो बस ऐसे ही बाहर घूमने जाने को सोच रहे थे, अगर आप इजाजत दे तो। इजाजत चाहिए या कुछ और? इधर से मैं बात करता हूँ। तुम लोगों का थाई मसाज करने के लिए फ्लाइट का टिकट बुक करवाऊं क्या? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? सर जाने दीजिए ना सर, इजाजत दे दीजिए। ठीक है, 2 कांस्टेबल को भेजता हूँ, जाकर सुबह तक आ जाना। थैंक यू सर। राजा जी। किधर गए यार ये लोग? जाने से पहले सोचा था इन लोगों को बोल के जाएंगे। पीछे की साइड में हो गए, चलो देखते हैं। चलो। राजा जी। अरे कहाँ है? उधर हो। मधुमक्खी के बीच में क्यों रह रहे हैं? ये इंसान है कि नहीं यार? ये पागल लड़की, मधुमक्खी ने काटा तो मर जाएगी, वहाँ क्या करें? इधर आ। वो हमारी ही पाली हुई मधुमक्खी है, हम लोगों को कुछ नहीं करेगी। असल में वो लोग इंसान है, इसका मुझे शक है।
पुलिस वाले आए हैं, हम लोग जाकर आ रहे हैं। तब तक संभल के रहना। चलो भाई लोग। संभल कर रहना। हाँ, संभल कर रहना। चलो, आते हैं। आओगे। तुम लोगों की तकदीर को कोई बदल नहीं सकता। इस बार में इतने लोग कई तरीके की ब्रांड पी रहे हैं यार। ये दारू कहाँ पैदा हुई ये बता ना, ये कहाँ पड़ी हुई? किसी ने अब तक इस पर कोई डाउट क्यों नहीं किया? हम बता ना। और मेजर डाउट है तभी तो हम लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं यार। तू चुप रहे। तू बिना दारू पिए ही बात नहीं कर सकता। अभी तो तू और भी हकलाएगा, तेरे से नहीं हो सकता। तू बोल रहे। क्या बोलूं मैं तो छोटा मोटा बेवड़ा हूँ। इससे बात करने के लिए बहुत बड़े बेवड़े को बुलाना होगा, जो पी पी कर सूख गया हो। वैसा ही इसके लिए एकदम सही रहेगा। ऐसा आदमी मिलेगा कहाँ? भाई नमस्ते भाई, मुझे भूख लगी है भाई, थोड़ा खाना खिला दो ना। देखो भाई, ये पुराना डायलॉग है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तुम्हारे हाथ पर अभी ठीक है ना? कुछ काम करके जी नहीं सकते क्या? भीख ही मांग कर क्यों? ठीक है ना? जा 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 निकल। सबको भीख मांग कर खाने का जैसे फैशन हो गया। क्यों बे इतना डल होकर क्यों बैठा है? दारू पिए 3 दिन हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छोटे भाई कितना कष्ट है तुम्हें? बड़ा भाई मैं हूँ ना, पहले आओ दारू पीते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। भाई एक छोटा सा डाउट है मुझे, आपको बेवड़े लोग इतने पसंद क्यों हैं? वो एक लंबी कहानी है। सागर में जब मंथन हुआ था ना, तो देवताओं ने अमृत बांट लिया। अच्छा। राक्षसों ने विष को बांट लिया। अच्छा। लेकिन मनुष्य के बारे में सोचने पर क्या हुआ पता है? थोड़ा सा अमृत और थोड़ा सा विष को मिलाकर बीच वाला बना दिया। वही है मदिरा। उसी मदिरा से सभी को खुश करने के लिए ऐसा संकल्प लेकर मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ। देखा? You got it? पक्का भाई? Yes. आप तो भगवान है। I love you भाई। और दारू पीऊं क्या? अरे भाई के लिए 90 लाओ। तेरी तो भाई ने इतना ज्ञान दिया फिर भी 90 नहीं बोलने का। 3 आउंस। समझ गया ना? भारत देश 3 को छोड़कर नहीं रह सकता, ऐसा समझ। वेरी गुड क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन। बैठो बैठो बैठो। अब बैठो बैठो बैठ जाओ। अपने राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग हैं? 3। सुपर। अपने देश के चारों ओर कितने समुद्र हैं? 3। वेरी गुड। और ये बताओ कि त्रिमूर्ति कितने हैं? 3। एक्सीलेंट। अभी हमारे देवता कितने हैं बताओ? 3। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि युग 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 कितने हैं? 3 है भाई। वेरी गुड, एक्सीलेंट। समय को कितने हिस्से में डिवाइड किया है? 3। सुपर। कैसे? आवर्स, मिनट, एक नंबर। हमारी संस्कृति कितनी है? हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सिंधु। सुपर भाई। अच्छा और बोले तो भाई 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 मैं समझ गया भाई, समझ गया। 90 को 3 आउंस कहते हैं, लेकिन क्वार्टर को क्या कहते हैं? अच्छा प्रश्न पूछा है। तेरी बहन आकर कहती है तब हम दारू पियेंगे। पॉकेट का पैक ना फेंको, सीधे होंठ मेरे देखो। दुश्मन जहां दिखे मारो, 3 पत्ती में कभी ना हारो। काम बिगाड़ा, दिन बिगाड़ा, बैंड बजाए ढोल नगाड़ा। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, इस नारियल के अलग है फंड। हाँ मेरे भाई अलग है। पॉकेट का पैक ना फेंको, सीधे होंठ मेरे देखो।
यहाँ देशभक्त है, सलाम करे जिसको वो तीन रंग है। मन की बात जरा सुन लो, असली मजा तो सबके संग है। पुलिस वालों को सैल्यूट करते हैं, अपने सोल्जर से हर दुश्मन डरते हैं। खत्म हो जाता अपने 3 वार से, टेंशन मत लेना कभी हार से। टेंशन तो होगा, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। मजे ले जीवन के तू मजे ले, मजे ले जीवन के तू मजे ले। उस असुर का विनाश किया था त्रिशूल से। मंदिर हो या फिर चर्च हो, फर्क पड़ता है सिर्फ उसूल से। गीता हो या बाइबल हो, पढ़ो उसे तुम अपने दिल से। सारी दुनिया ये सारा जहां शांति से रहे सब मिल करके। परेशानी से ना तुम कभी भागो, टाइम हो गया है अब जागो। किस्मत के आगे ना कभी तुम हारो, दुश्मन को हर हाल में मारो। मारो मारो हाथों से सबको मारो, लातों से मारो मारो सबको मारो। कटका फेंकना फेंको, रसीले होंठ मेरे देखो। दुश्मन जहां दिखे मारो, 3 पत्ती में कभी ना हारो। मजे ले जीवन के तू मजे ले, मजे ले जीवन के तू मजे ले। कोई हमें मारने आया। क्या भाई। हुआ? क्या हुआ? नशे में मेरा हाथ उठ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्यों बे, कहाँ गए थे इतनी देर से? औरतों को कोई सताए तो सहन नहीं होता, इसलिए भगा भगा के मार मार के आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहले से ही देर हो गई है, चलो चलते हैं। किधर जाना है? इधर ही सोकर सुबह निकलते हैं, समझे? यहाँ से क्या मतलब? कहाँ? ये खाट यहाँ पड़ी है ना, इस पर सो जाओ। इस खटिया पे इतनी चर्बी है तुझे, खाट को लात मार रहा है। सर मुझे एक छोटा सा डाउट है, आंसर बोलोगे क्या? जंगल में जो शेर रहता है उसे क्या कहते हैं? शेर ही कहते हैं। भाई शेर अगर पिंजरे में रहे तो? पिंजरे में रहे या जंगल में रहे, शेर ही कहते हैं। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, समझ गया ना, चलो चलते हैं। इतने बड़े पैलेस को छोड़कर इस टूटी हुई खाट पर सोने के लिए कह रहे हो? उसको नहीं यार, इसको मारना चाहिए। ठीक है चलो, तुम लोगों की मर्जी। भगवान ने ही बना के दिया है ये पैलेस। उठो उठो, पैलेस आ गया। चलो चलो, पैलेस आ गया, थोड़ा उठो। इतना जल्दी पैलेस आ भी गया? चल चल उधर। चलो चलो, संभाल के। आराम से आराम अरे देख कर चल, देख कर आराम से। राजा जी देख कर चलना यार, आराम से चलना। तुम लोग भी आ जाओ। पैक लगा के जाओ आज ना। 7 दिन है यार। चल चल चल। राजा जी, अरे कहाँ गया? राजा जी, राजा जी। अरे यार वॉचमैन, मोमबत्ती जलाने के लिए कोई नहीं यार। मैं जलाऊंगा, तू रोक यार।
चल देखते हैं। ये तो मर गई है। हाँ यार, चलो भागते हैं यहाँ से। चलो चल 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 चल। अरे बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है, ये पूरा मेंशन करंट से भरा हुआ है। बिजली चली गई। अरे डायरेक्ट करंट है। मैं एक बात कहता हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी हमें सजा हो गई थी। अगर हम लोग अभी भाग गए तो हमारे ऊपर नया केस चालू हो जाएगा। तो क्या करें? चलकर पुलिस को फोन करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से भाग गए तो पुलिस कब पकड़ेगी, इस बात का हमेशा डर लगा रहेगा यार। जेल की आदत बेटर रहेगी। अगर जेल से बाहर पकड़े गए तो वो हालत खराब कर देंगे हमारी। तो सही कह रहा है, चलते हैं यार। चल, अरे करंट आ गया। चलते हैं। ए, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग ऊपर जाकर देखते हैं। चलो। लड़की की बॉडी कहाँ है यार? हाँ, कहाँ गई होगी? वहाँ तो खून नहीं है। ए, यार लड़की की बॉडी नहीं है यार। यहाँ खून का धब्बा भी नहीं दिख रहा है। मैं गारंटी देता हूँ ये वॉचमैन का ही काम है। लड़की को मार के अपने को फंसा दिया यहाँ पे। सही कह रहा है यार। हमारे पहुंचने से पहले बॉडी गायब कर दी, मतलब यहीं कहीं होगा। हाँ, उसे पकड़ सकते हैं। चलो 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 चलो। ये फोटो जन्म 1990, मौत 13/9/2014। आज का ही दिन है ये तो। कहाँ छुप सकता है वो? कहाँ होगा?
कैसे गायब हो सकते हैं? ऐसे कहाँ जा सकते हैं वो लोग? क्या हो सकता है? धरती हिल रही है, बियर का नशा मुझे हिला रहा है, समझ नहीं आ रहा यार। रात को दारू कुछ ज्यादा ही हो गई, सर पकड़ लिया। मेरा तो पूरा शरीर ही दर्द कर रहा है यार। नहीं यार, रात को कुछ तो हुआ था। वो लड़की, वो पुलिस, उस वर्तनी का शव, ये रूम, सब कंफ्यूजिंग है यार, सब कंफ्यूजिंग है। हाँ यार, रात को लड़की को मारकर वॉचमैन भाग गया। चलो पुलिस को कॉल करके बता देते। चलो चलो हाँ, चलो। शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। आज तू हमारे हाथों से बचेगा नहीं। ए रुको, क्या हुआ? क्या हुआ? लड़की को मारकर हम लोगों पर इल्जाम लगाना चाहते हो? क्या कह रहे हो? लड़की को मारा मैंने? बेटी वर्तनी, तू तो मर गई थी ना, फिर जिंदा कैसे हो गई? मैं मरी नहीं हूँ, सिर्फ मरने का नाटक कर रही थी। अच्छा, तुम तो गूंगी भी हो ना, फिर बात कैसे कर रही हो? मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन पिताजी ने तुम लोगों से बात करने के लिए मना किया था, इसलिए बात नहीं की। क्या मतलब? रात को मरने का नाटक क्यों किया था तूने? पिताजी बाजू के गांव से डॉक्टर को लाने गए थे। तुम लोगों के आने से पहले वो आने वाले थे, लेकिन तुम लोग पहले आ गए। इतने बड़े पैलेस में मैं एक अकेली लड़की और तुम 4 लड़के ऊपर से पिए हुए थे। मुझे कुछ करोगे ये सोचकर मैंने मरने का नाटक किया था, लेकिन तुम लोग खुद ही डर गए। फिर सभी एक ही रूम में कैसे आ गए? मैंने ही तुम लोगों को एक रूम में लाकर रखा था। तो तुम लड़की को यहाँ अकेली छोड़कर कहाँ गए थे? अरे डॉक्टर को तो रहने दो, अब तुम भगवान को भी यहाँ लाओगे तो 1 मिनट नहीं रुकूंगा मैं। चलो यारो। बेटा, और 4 दिन रहे तो सबको पता चल जाएगा कि इस जगह में कुछ नहीं है। तब इस जगह को बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। तुम कितना भी बोलो, हम लोग इस पैलेस में 1 सेकंड भी नहीं रुकने वाले। 1 मिनट गाइस, आप लोग मुझे 5 मिनट दे सकते हैं? आप कौन हो और हम आपको 5 मिनट क्यों दें? मेरा नाम वासुदेव है, मैं एक डॉक्टर। मेरे लिए और तुम्हारे लिए नहीं, इस आदमी के लिए। अगर आप मुझे 5 मिनट देंगे तो सबका आंसर मिल सकता है। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इस घर में भूत है, यही हमारी प्रॉब्लम है। तुम कैसे कह सकते? बहुत साल पहले वर्तनी नाम की एक लड़की को जंजीर से बांधकर यहाँ फांसी लगा दी गई थी। तब से वो लड़की इस घर में भूत बनकर घूम रही है। फांसी लगाकर या बांधकर? फांसी लगाकर पक्का? अब फांसी अगर सच है तो अमेरिका वाले लादेन को मारने के लिए
मिलियंस डॉलर क्यों खर्च करते, अपना वैल्यूएबल टाइम वेस्ट क्यों करते, एक आदमी को रखते और उसे फांसी देकर मार देते। अगर तांत्रिकों में इतनी शक्ति होती तो ये न्यायालय, पुलिस व्यवस्था क्यों? पुलिस स्टेशन से पुलिस वालों को हटाकर तांत्रिकों को रख लिया जाता, मेरे ख्याल से यही अच्छा होता। किसी का पर्स कहाँ गया, कहाँ पे चोरी हुई, ये सब बातें वो बता सकता है ना। इतना ही नहीं, कोर्ट से जज को, लॉयर को निकालकर तांत्रिकों को रख लिया जाता, जो अपनी दिव्य दृष्टि से अपराधी के बारे में तुरंत बता देते। फिर ये कोर्ट में केस, गवाही, इन सब का क्या मतलब है, तुम ही बताओ। मतलब ये लड़की उस तांत्रिक के हाथों से नहीं मरी? पक्का। जब उसे पता चला कि उसे मारने की तैयारी हो रही है तो वो पल पल वही सोचने लगी। इसका प्रभाव क्या होगा उसे पता नहीं था। सोचा कि किसी से पूछ ले, लेकिन पूछ नहीं पाई। वो अपनी दुनिया में खोती चली गई और सोचते 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 उस तरह की घटना को इमेजिन करने लगी। ये एक तरह का साइकिक डिसऑर्डर है। खुद अपने पर हुआ ऐसा सोचकर वो उसी तरह की एक्टिविटी करने लगी। वो इस हद तक पहुंच गई कि वो खुद अपनी जान लेने पर तुल गई, जो उसके लिए खतरनाक साबित हुआ। वो तो ठीक है, लेकिन इस पैलेस को खरीदने वाला आदमी कैसे मरा? बिजली के शॉक से। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी वही है। फिर पानी में बिजली कहाँ से आया? 11,000 केवी का तार टूटकर पानी में गिर गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मतलब भूत नहीं है क्या? तुम्हें लगता है क्या? तो आपके हिसाब से भगवान है, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, मानूंगा। तो फिर भूत भी है, ऐसा क्यों नहीं मानते हो आप? भगवान है ऐसा कहने के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। हवा, पानी, मनुष्य, ये सब भगवान ने ही उन्हें मानने के लिए अपनी शक्ति द्वारा पैदा किया है। लेकिन भूत है ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन मनुष्य क्या सोचता है मैं बताता हूँ। एक पेड़ के नीचे भगवान है कहें तो कोई नहीं मानता, लेकिन भूत है कहें तो सभी मानते हैं, क्योंकि मनुष्य में भक्ति रह भी सकती है और नहीं भी रह सकती है, लेकिन डर रहता ही है। भूत और डर, इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए भूत कहते ही हम तुरंत मान लेते हैं। यही मनुष्य की सोच लेकिन मेरे गांव में एक लड़की को मार दिया था, तो उस लड़की ने भूत बनकर अपना बदला भी ले लिया, तो इसे क्या कहेंगे? एक लड़की को मारा तो उसने भूत बनकर बदला लिया, यही ना? करेक्ट ना? तो फिर हम एक दिन में लाखों मुर्गी, बकरे सबको मार देते हैं, वो आत्मा बन करके हमसे बदला क्यों नहीं लेते? उन्हें भी लेना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मनुष्य का सेंस अलग है और जानवरों का अलग। उन लोगों को अकल नहीं होती, इसीलिए वो भूत बनते हैं। मतलब मनुष्य से जानवरों का दिमाग कम है, हाँ, यही कहना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न पूछता हूँ, जवाब दो। सुनामी आने से पहले सबसे पहले किसे पता चला? पक्षियों को, कुत्तों को, सभी जानवरों को। राइट। सुनामी हो या भूकंप हो, इनफैक्ट एनी नेचुरल डिजास्टर, उसके बारे में पहले जानवरों को ही पता चलता है। हम सैटेलाइट या रडार से सिर्फ कैलकुलेशन ही करते रह जाते हैं। ये है मनुष्य का दिमाग। सिर्फ इतना ही नहीं, एक कुत्ते के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो कैसे भी जी लेगा, लेकिन एक मनुष्य के बच्चे को एक रूम में रखकर छोड़ दिया जाए और सब कुछ दे दिया जाए तो भी नहीं जी पाएगा। अब बताओ, मनुष्य का दिमाग ज्यादा है या जानवरों का दिमाग? तो फिर जब भूत चढ़ता है तो वो पागलों जैसी हरकत क्यों करता है? अपनी सारी पावर को यूज करना, एक मटका पानी पी जाना, अपने खुद के शरीर को चोट पहुंचाना और इन सभी हरकतों से खुश रहना, बताओ ये सब कैसे हो सकता है? तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। इसे ही माइंड बिहेविंग कहते हैं। मतलब जब हम पहली बार जिम में जाते हैं तो 20 किलो उठाना भी मुश्किल होता है, वही 6 महीने के बाद 50 किलो, 1 साल के बाद 100 किलो तक उठा सकते हैं हम लोग। इस टाइम प्रोसेस में हमारा माइंड इसके लिए तैयार हो जाता है, यानी कि हमारा ब्रेन अपने टारगेट को पहले ही फिक्स कर लेता है। तैयारी ना होने की वजह से हमें उठाना मुश्किल लगता है। सच्चे ब्रेन में सच में इतनी शक्ति होती है? ये बात मैं तुम लोगों को और अच्छी तरह से समझाता हूँ। तुम्हें दीवार से कूदने को कहा जाए तो डरने के बाद भी कूदोगे, लेकिन हवाई जहाज से कूदने को कहा जाए तो मरोगे तो भी नहीं कूदोगे। इसका कारण यह है कि दीवार से कूदने पर जान नहीं जाएगी, हवाई जहाज से कूदने पर जान चली जाएगी, ऐसा माइंड हमें संदेश देता है। स्काई डाइवर्स के बारे में पता है? वो हवा में कूदते हैं उड़ने वाले जहाज से। उनके पास सिक्योरिटी होती है, पैराशूट होता है, हवा में उड़कर भी उन्हें कुछ नहीं होगा। उनका दिमाग इसके लिए तैयार रहता है, इसीलिए वो कूद जाते हैं। लेकिन साधारण ह्यूमन बीइंग, उसका ब्रेन सिर्फ 1% ही काम करता है, लेकिन भूत पकड़ा है ऐसा सोचने वाले का 1% से ज्यादा काम करता है। इसीलिए तुमने कहा कि वो पागलों जैसी एक्टिविटी करते हैं, कितनी भी दवा खा लेते हैं, कितना भी वेट उठा लेते हैं। यही कहना चाहते हो। तो अगर भूत नहीं पकड़ा तो फिर उसे छुड़ाते कैसे हैं? भूत पकड़ा है ऐसा सोचने वाला व्यक्ति भूत क्या करता है ये देखा होगा, नहीं तो उसके जैसा बिहेव करता होगा ऐसा देखा होगा। ये सब उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होता है। तांत्रिक को इस बात का पता होता है, वो उसके बालों को खींचकर उसे नॉर्मल करने की कोशिश करता है,
बेसिकली वो उसकी इमेजिनेशन को तोड़ने की कोशिश करता है। बालों का ह्यूमन बॉडी से बहुत बड़ा रिलेशन होता है। हमारे बाल शरीर के हर पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। हमारे पूर्वज हमारे बॉडी में कोई दर्द हुआ तो बालों को खींचकर हमें तसल्ली दिला देते थे। सेम फार्मूला। उसी तरह तांत्रिक भी बालों में गांठ बांधकर इसे भूत पकड़ा है ऐसा कहते हैं, और ये सब वो नॉर्मल करने के लिए करते हैं। आपने ये बात इतनी क्लियरली समझाई है तो हम लोगों में थोड़ी हिम्मत आई है सर। हाँ सर, यहीं रहकर अब सब काम पूरा करके ही जाएंगे सर। एक बात याद रखना, कई बार जो तुम देखते हो वो इमेजिनेशन हो सकती है, वो इमेजिनेशन का सच भी हो सकता है। चलता हूं मैं। आप लोग यहीं रहिए, डॉक्टर को छोड़ के आता हूँ। ओके ओके। हाँ बेटी। डॉक्टर साहब, लॉक क्यों कर रहे हैं? वो लोग नहीं आएंगे क्या? वो जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते। वो लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। हाँ। हमने जो भी बातें की वो उनकी आत्माओं से की। आत्मा से? मतलब आपको पहले से ही पता था क्या डॉक्टर? पता था। तो फिर आपने जो अब तक कहा वो सच है। फिर लोगों की आत्मा होना ये भी सच है। राजा साहब, आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। इस दुनिया में जिसका प्रूफ मिल जाए उसे साइंस कहते हैं, और जिसका प्रूफ ना मिले उसे हम अंधविश्वास मान लेते हैं। ये दोनों ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। चीनी हो या नमक, दिखे दोनों सेम सेम, टेस्ट दोनों का अलग, कैसा ये गेम।